हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का संपूर्ण पेपर लेकर आ चुका हूं, जो आप लोग सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो आपके पास ये जो पेपर है जो कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का है, जो आपका 9 तारीख को जो पेपर होने वाला है, तो वही पेपर है। ठीक, जो आपके पास समय 3 घंटे रहेगा। ठीक, तो 3 घंटे में इस पेपर को पूरा संपूर्ण हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इस वीडियो में अब आप लोग सामने यहाँ पर जीव विज्ञान का पूरा हल सहित बताऊंगा, पूरे आंसर भी बताऊंगा, ताकि आप लोग किसी में कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए और आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह समझ के जाइए, ताकि आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे पेपर करके यहाँ तो आप लोग एक अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट ही देखना है, फिर आप लोग कमेंट करने लगते हो कि सर जो आपने बताया वो वहाँ पर आप लोग को फंसा ही नहीं। ठीक, तो क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और ना ही समझते हैं। ठीक, फिर आप लोग कमेंट करने लगते हैं। बेटा मैं इसमें अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आप लोग वहाँ पर जाएँ तो अच्छे करके आएँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से पेपर रहेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, तो ये मेरे पास पेपर का PDF आ चुका है। ठीक, फिर मैं इसके बाद इसका प्रिंट निकाल के भी बनाऊंगा वीडियो। ठीक, लेकिन अभी हाल में PDF जैसे ही मुझे मिला तो मैंने सोचा आप लोग सामने जल्दी इसका हल करवा दूँ, साथ ही में इस PDF को भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपके 7 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो पहला देखते हैं हम। तो पहले ही लिखा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहला लिखा है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। जो वर्गीकरण है तो इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है जगत है, यानी कि 30 ऑप्शन आपका सही है। दूसरा लिखा है स्तनियों का विशेष लक्षण है। जो स्तनीय होते हैं तो उनका विशेष लक्षण क्या है? तो इसमें आ जाएगा आपका ये सभी, मतलब ये आपके जो स्तनधारी होते हैं तो उनके तीनों जो 3 ऑप्शन ये हैं, तीनों लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा लिखा है धसे हुए रंध्र किस पौधे में पाए जाते हैं? तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे, तीसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, मरुस्थलीय। ठीक, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ पर उनमें धसे हुए रंध्र होते हैं। ठीक, अगला देखिए चौथे नंबर लगा है मास्ट कोशिका किसकी स्राव करते हैं? जो मास्ट कोशिका होती हैं वो किसका स्राव करती हैं? तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ये सभी, मतलब कि आप लोग सामने जो मास्ट कोशिका होती हैं वो इन तीनों जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों का स्राव करती है, मतलब ये सभी आंसर सही है। पाँचवा लगा है कोशिका की खोज किसने की थी? तो 5वें का हो जाएगा कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, सभी लोग जानते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। छठवां लगा है क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है, यानी छठवां जो है तो क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है तो ये होता है पेकिटिन, मतलब कि 30 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन है सातवां लगा है जीन विनिमय होता है, यानी कि 7वां जीन विनिमय। तो जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। ठीक, तो इसमें आपका 30 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो समझात हो जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके ये विकल्प पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग करेंगे रिक्त स्थान। ठीक, तो यहाँ पर रिक्त स्थान भी भर के दिखाऊंगा, जैसे पहले लगा रिक्त स्थानों की पूरी दिखाई। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता की कहलाती है। तो कैसी कहलाती है? तो आप लोगों को क्या कहलाती है? तो आप लोग इसमें पहले में लगोगे जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक, जैव विविधता कहलाती है। चलिए दूसरा लगा जल संवहन तंत्र प्रमुख लक्षण है। तो ये हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा का, क्या एकाइनोडर्मेटा। ठीक, डरमेटा का, ठीक, ये लक्षण हो जाता है। तीसरा लगा है द्विबीजपत्री तनों में संवहन मंडल एक के रूप में विस्तृत करते हैं। तो तीसरे का हो जाएगा बलय। तीसरे में क्या लग दोगे? बलय। ओके, चलिए अगला देखते हैं चौथा पे लिखा है केंचुआ में उत्सर्जन का कार्य द्वारा होता है। जो केंचुआ होता है तो उसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है निरेफेडिया के द्वारा। किसके? निरेफेडिया। ठीक, निरेफेडिया के द्वारा होता है। पाँचवा देखते हैं, 5 पे लगा है कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो 5वां कोशिका भित्ति, तो 5 का कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका। ठीक, छठवां लगा है जीन विनिमय पूर्वावस्था की उप अवस्था में होता है। तो छठवें हो जाएगा सूत्री अवस्था में। किस में होता है? सॉरी एक मिनट, पेकिटिन में होता है। कौन सी? पेकिटिन अवस्था में, पेकिटिन अवस्था में। ठीक, सातवां देखते हैं, प्याज की जड़ के शीर्ष में विभाजन देखा जा जाता है। तो प्याज की जड़ के शीर्ष में होती है तो विभाजन कैसा देखा जाता है? तो सूत्री विभाजन देखा जाता है। तो अब इसमें सूत्री विभाजन लिख देंगे। तो
इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम लोग करेंगे क्या, सही जोड़ियाँ। ठीक स्टूडेंट, तो सही जोड़ियाँ किस प्रकार से करना वो मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के सामने किसी भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो जैसे पहला लगा आपके सामने माइक्रोप्लाज्मा, तो माइक्रोप्लाज्मा लगोगे मोनेरा से, किससे, मोनेरा से। ठीक, इस प्रकार से पहले कब लगाओगे, मोनेरा से। दूसरे लगा है कैटकिन पुष्करम, मतलब दूसरा, तो कैटकिन पुष्करम लगाओगे सहतूत, किससे, सहतूत से मिलाओगे। तीसरा है रक्त, तीसरा रक्त कैसा है, तो तीसरा हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक, तरल रक्त जो होता है तो तरल संयोजी ऊतक होता है नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। चौथा लगा कॉकरोच, तो कॉकरोच का मिलाओगे आप लोग किससे, संयुक्त नीत, मतलब जो कॉकरोच होता है तो उसमें कैसे नीत होते हैं, संयुक्त नीत होते हैं, डी ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन यानी पाँचवा, तो पाँचवें का मिलाओगे आप लोग हीमोग्लोबिन है ना, तो इसमें हो जाएगा केंजुरेंट प्रोटीन, मतलब कि इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक, अगला आप लोग सामने छठवां का लगाओ कोशिका पट्ट निर्माण, तो कोशिका पट्ट निर्माण का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पादप कोशिका। ठीक, ए ऑप्शन है। और डीएनए का द्विगुणन, तो इसमें हो जाएगा एस उपावस्था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी भी आपके कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए हम लोग करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर देखने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने लोग यहाँ तक देखें सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे बच्चों, आप लोग ईमानदारी से बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स आपको ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जिस प्रकार से मैं आपकी आज परीक्षा के लिए पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से बाकी परीक्षा की भी इसी प्रकार से तैयारी कराऊँगा। साथ ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको पूरा देख कर ही जाइएगा। तो पहला लगा है, पहला देखते हैं वर्गी का जनक किसे कहा जाता है। जो वर्गी की होती है तो उसके जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किसको, कैरोलस लिनियस को। ठीक, लिनियस को, ठीक, कैरोलस लिनियस को। दूसरा देखते हैं, दूसरा लगा है एक बीज पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है। जो एक बीज पत्ती होती है तो उसमें किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, तो लोग समांतर शिराविन्यास, क्या लिखोगे, समांतर शिराविन्यास। ठीक, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो तीसरा देखें, तीसरा मटर का वनस्पतिक नाम क्या है। तो मटर का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक, सेटाइवम। ओके, देखते हैं चौथा लगा कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो कॉकरोच का लिखते हैं हम लोग, तो कॉकरोच का हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो कॉकरोच का हम छोड़ देते हैं। ठीक, पाँचवा है डीएनए व आरएनए की शर्कराओं का नाम लिखिए। तो डीएनए और आरएनए की शर्कराओं का नाम हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पेरेनिट अमेरिकेना। ठीक, और पुष्पी यहाँ पर पुष्पी पौधों में अतिसूती विभाजन कहाँ संपन्न होता है, तो होता है पुष्प के परागकोश दंडकोश के स्थित। इसमें लोग पुष्प के परागकोश में परागकोश तथा अंडाशय के स्थित बीजाणु में। ठीक, अगला देख रहे हैं, अगला आप लोग सामने कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था क्या है। तो कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था का नाम लिखिए। तो वो लिखोगे हम सूत्री विभाजन, क्या लिखोगे, सूत्री विभाजन। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोग सामने यहाँ पे ये 2 नंबर के पूरे क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक, तो 2 नंबर के, तो 2 में से या तो आप लोग जे वाला करेंगे या तो वाला। तो या तो देखो 2 नंबर में तो क्वेश्चन नंबर या तो आप जे वाला करेंगे या 2 में से कोई एक करना है। ठीक, अब 2 में से अगर 2 ही कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिले, चाहे एक करो तो 2 नंबर मिले। तो इसलिए हमको एक ही करना है ताकि हमें 2 नंबर मिले। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, जो 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, फिर 4 नंबर में, और इन सभी के आंसर मैं आप लोग सामने नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक, देखो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो पूरे कंप्लीट करवा दिए, अच्छी तरह से समझा भी दिए हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो वो लाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक, ताकि आप लोग सामने इसके भी पूरे आंसर बता दिए जाए, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर दें। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो हम लोग लाते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।